चारों तरफ से यहाँ शहनाई बज रही होती हैं। दूल्हा दुल्हन के लिए मंडप सजा होता है। लोग बाग फूल मालाओं से स्वागत कर रहे होते हैं। दूल्हा दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाने वाला होता है। तभी दुल्हन खड़ी होती है और उसके हाथ को रोकने लग जाती है और कहने लगती है, जब तक आप मेरी पूरी सच्चाई नहीं जान लोगे तब तक मैं ये शादी नहीं करूंगी। दूल्हा भी दुल्हन की तरफ देखने लग जाता है और यहाँ पर मन ही मन सोचने लग जाता है कि पता नहीं इसकी क्या सच्चाई है। दोस्तों, फिर यहाँ पर दूल्हा दुल्हन से सच्चाई के बारे में जानने की कोशिश करता है, उसे पूछने लगता है और जब सच्चाई को सुनता है तो एक बार के लिए उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला, दुल्हन की कौन सी सच्चाई थी? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के अंदर एक छोटे से गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर रोशनी नाम की एक लड़की जो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है, दोस्तों गरीब परिवार से होती है। अब यहाँ पर माता पिता इसके लिए एक लड़का देखने लगते हैं। पड़ोस के ही गांव से एक लड़का देख लिया जाता है जिसका नाम विजय होता है। विजय के साथ इसकी शादी कर दी जाती है और शादी होने के बाद जब रोशनी दुल्हन बनकर विजय के घर पर पहुंचती है तो वहाँ इसका भव्य स्वागत किया जाता है। इसके जेठ जेठानी होते हैं, उनकी उम्र लगभग इनसे करीब करीब 18 से 17 साल बड़ी होती है। दोस्तों, वो भी इन्हें माता पिता की तरह प्यार करते हैं। जो जेठ जी होते हैं इसे अपनी बेटी की तरह, यानी कि मेरी पुत्र वधू है, और जो जेठानी है वो भी सास की तरह यहाँ पर दुलार करने लगती है। सास ससुर भी दुलार करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। एक दिन का वाक्य होता है, यहाँ पर इस रोशनी से कुछ गलती हो जाती है और गलती की वजह से अब इसे डर लगने लगता है कहीं तुझे डांट ना पड़े। फिर यहाँ पर इसकी जो जेठानी होती है वो इसके पास आती है और कहने लगती है कि बेटा रोशनी, तुम घबरा क्यों रही हो? कोई बात नहीं, गलती तो इंसान से ही होती है, आगे सुधर जाएगी। तुम ऐसा करो, अब इसको छोड़ो, दूसरे काम में लग जाओ। दोस्तों, रोशनी को आज यहाँ पर बड़ा आत्मबल मिलता है। वो सोचती है कि वाकई में ही तुझे तेरी माँ मिल गई है। घर पर उसकी माँ उसे इसी तरह सिखाया करती, आज जेठानी उसे इस तरह से सिखा रही है। दोस्तों, अब यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश रहने लगती है और कामकाज को अच्छे तरीके से करने लगती है। धीरे धीरे कुछ और समय बीतता है। कुछ और समय के बाद रोशनी गर्भवती हो जाती है और जैसे ही 9 महीने बीतते हैं एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है। दोस्तों, पुत्र के जन्म के बाद यहाँ पर इतनी ज़्यादा खुशियाँ होती हैं, चारों तरफ मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। इसका पति बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन ये खुशियाँ कुछ ही दिन की होती है। इन खुशियों को किसी की नज़र लग जाती है। दोस्तों, दरअसल जैसे ही ये बच्चा 2.5 महीने का होता है तभी अचानक एक मनहूस घड़ी आती है। जब इसका पति मोटरसाइकिल से खेतों की तरफ जा रहा था और रास्ते से तूफान आ जाता है, आंधी आ जाती है और एक जो बिजली का खंभा होता है वो इसके ऊपर गिर जाता है। इसके सर में इतनी गहरी चोट लगती है और चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, अब यहाँ पर घर वाले टूट से ही जाते हैं। जो पत्नी होती है रोशनी वो भी बिल्कुल टूट जाती है और उसके बाद यहाँ पर अब ये जैसे तैसे करके अपने आप को संभालने लगती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के हिसाब से ही अब लगभग 6 महीने का और समय बीत जाता है। 6 महीने के बाद यहाँ पर जो इसके सास ससुर हैं और जो देवर यानी कि जेठानी और जेठ जी हैं, वो सभी लोग यही कहने लगते हैं कि इसकी तो भरी जवानी है, अब इस जवानी में कैसे कैसे अपने जीवन को काटेगी, इसके लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी करा देनी चाहिए। दोस्तों, रोशनी को जब इस सब के बारे में पता चलता है तो रोशनी साफ मना कर देती है कि मुझे शादी नहीं करनी। दोस्तों, अब यहाँ पर जो सास ससुर होते हैं वो भी दुखी होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी कहानी हो जाती है। जो जेठ का बड़े वाला लड़का होता है वो अब इस रोशनी को छेड़ने लगता है, इधर उधर उल्टी सीधी बातें करने लगता है। जेठ को जब इस सब के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, लेकिन वो बेटा जवान हो रहा था, इस जेठ के ऊपर ही
ही हावी हो जाता है। अब यहाँ पर जो जेठ है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपनी स्वापी जो गमछा बोले या अपनी अपनी भाषाओं में कुछ भी बोल सकते हैं, उसे लेकर इस रोशनी के सामने चला जाता है और उसे इसके पैरों में रख कर कहने लगता है कि बेटा मेरी लाज रख दे, तू शादी कर ले। दोस्तों यहाँ पर रोशनी कहती है कि तुम तो मेरे पिता तुल्य हो और तुम ऐसा भला कैसे कर सकते हो, मेरे सामने इसको क्यों रख रहे हो। तो यहाँ पर जो जेठ जी है वो कहने लगते हैं कि ये मेरी पगड़ी है, मेरी लाज है, मेरी लाज को रख लो। दोस्तों अब रोशनी ना चाहते हुए भी इन लोगों की बातों में आ जाती है और फिर यहाँ पर ये शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों इसके लिए एक लड़के को देखा जाता है, लड़के का नाम संतोष होता है। संतोष के बारे में बातचीत करें तो संतोष की शादी को लगभग 1 से 1.5 साल होता है। तब इसकी पत्नी गर्भवती होती है और बच्चे को जन्म देने वाली होती है। जब बच्चे का जन्म होता है तभी माँ और बेटा दोनों के दोनों ही इस जहाँ को छोड़कर चले जाते हैं। उस दिन के बाद से संतोष भी शादी करने में मना कर देता, आनाकानी किया करता, लेकिन अब घर वाले दोनों के बातचीत करते हैं, संतोष भी तैयार हो जाता है। संतोष के परिवार वालों को ना बताया जाता है कि इसके कोई बच्चा भी है, ऐसा कुछ भी उनको नहीं बताया जाता। फिर यहाँ पर दोनों की शादी होने लगती है और जब यहाँ पर संतोष मंगलसूत्र इस रोशनी के गले में पहनाने लगता है तो रोशनी उसके हाथ को रोक लेती है और कहने लगती है कि जब तक तुम मेरी पूरी सच्चाई नहीं जान लोगे मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। दोस्तों यहाँ पर संतोष एक बार के लिए रुक जाता है और कहने लगता है कि कौन सी तुम्हारी सच्चाई है। तो रोशनी खड़ी होती है और कहने लगती है कि मेरा एक बेटा भी है, उसे भी मुझे अपने साथ लेकर चलना है। दोस्तों ये सब बातें परिवार वालों ने छुपा रखी थी। जो संतोष के घर वाले होते हैं वो उग्र होने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये सब बातें तो हमें पहले क्यों नहीं बताई थी, आज क्यों बताया जा रहा है। दोस्तों अब यहाँ पर जो रोशनी है बस वो अपनी गर्दन नीचे की तरफ कर लेती है। जो रोशनी के सास ससुर होते हैं, जेठ जेठानी होते हैं, वो भी अपनी गर्दन नीचे की तरफ कर लेते हैं क्योंकि संतोष के जो माता पिता होते हैं वो उनसे बुरा भला कहने लगते हैं। और अब यहाँ पर जो संतोष है वो अपने माता पिता को रोकता है और कहने लगता है माँ बाबूजी इनकी भी कोई मजबूरी रही होगी और मैं यहाँ पर ये वादा करता हूँ मैं इसी लड़की से शादी करूँगा और इसके बेटे को मैं अपना बेटा बनाऊँगा, मैं इसे अपनाऊँगा। और यहाँ पर आज मैं एक वादा भी करता हूँ कि इस बच्चे के बाद हम दूसरा बच्चा पैदा ही नहीं करेंगे। दोस्तों माता पिता भी यहाँ पर एक बार सन्न हो जाते हैं और रोशनी इन सब बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। इधर जो रोशनी के सास ससुर होते हैं, जेठ जेठानी होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और फिर यहाँ पर रोशनी और संतोष की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद रोशनी संतोष के घर पहुँच जाती है। संतोष को भी बहुत अच्छी पत्नी मिल चुकी थी और इधर जो रोशनी है उसे भी संतोष के रूप में बहुत अच्छा पति मिल चुका था। पहले तो ये थोड़ा सा झिझका करती, इसके दिल और दिमाग में बहुत सारी बातें घूम रही होती हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये घाव भर जाता है। जो इसका घाव होता है इसके पति का वो भर जाता है और उसके बाद ये दोनों मिल जाते हैं और बड़े आराम से अपने जीवन को आगे बिताने लगते हैं। दोस्तों उस दिन के बाद से इनके जीवन में बहुत सारी खुशियां आती हैं। रोशनी और संतोष एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रहा करते हैं क्योंकि वो पति पत्नी होते हैं और फिर यहाँ पर वो कभी भी दूसरे बच्चे की चाह नहीं करते, वो दूसरे बच्चा पैदा करने के बारे में सोचते ही नहीं। तो दोस्तों अब यहाँ पर इनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। दोस्तों यहाँ पर आपने सास ससुर का रोल भी देखा, जेठ जेठानी का रोल भी देखा। ये रोल बहुत कम ऐसे देखने को मिलते हैं क्योंकि जेठ जेठानी तो यहाँ अपनी जो छोटे की बहू होती है उससे ज़्यादातर जला करते हैं। सास ससुर के भी ऐसे रिश्ते नहीं होते, लेकिन यहाँ पर सास ससुर ने, जेठ जेठानी ने खुद अपने छोटे बेटे की बहू की दोबारा से शादी करा दी और उस बेटे को भी उन्हें सौंप दिया जो उनका चांद का टुकड़ा होता है। क्योंकि यहाँ पर रोशनी ने शादी करने से ही मना कर दिया था कि तब तक मैं शादी नहीं करूँगी जब तक ये बच्चा मेरे साथ नहीं जाएगा। ये मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरे पति की निशानी है, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करके जाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद।
जय भारत।